रूही ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो रूही के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि रूही ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर रही रूही पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी रूही के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो रूही अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी, जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ, मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैंने खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीता है और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान आने पर मिला है। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कॉन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ़ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखने वाले मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब लाकर न देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी रूही के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। यह कहानी हिंदी कहानियाँ .in से प्रेरित है। मिस्टर प्रवीण कटे द्वारा रचित इस कहानी का पूरा श्रेय उनको ही जाता है। धन्यवाद।